हेलो जैन साथियों, मैं एसआई निशिकांत गौरव। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप यूपीएसआई के लिए मैथ कैसे तैयार कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो डाला था यूपीएसआई की तैयारी को लेकर, उसमें मैंने चारों सब्जेक्ट के बारे में बताया था, लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ मैथ के बारे में बात करेंगे कि यूपीएसआई के लिए मैथ कैसे तैयार कर सकते हैं और कैसे अपने अच्छे नंबर ला सकते हैं। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए मैथ बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अगर आपको ये 2 स्टार चाहिए, ये वाले, तो आपको मैथ पढ़नी पड़ेगी। तो मैं वही बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़नी पड़ेगी। आपके दिमाग में थॉट आते होंगे कि आप मैथ को कैसे पढ़ें और कौन सी बुक पढ़ें और किस टीचर से पढ़ें, प्रैक्टिस कहाँ से करें और पीवाई को कैसे लगाएं। आज मैं इन सब के बारे में बात करूंगा और आपके सब डाउट क्लियर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। और मैं बताऊंगा कि मैंने क्या करा, एग्ज़ाम निकाला मैथ में मैंने क्या किया जिससे मेरा एग्ज़ाम निकला। तो सबसे पहले कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल अभी फ्रेशर होंगे, बिल्कुल मतलब तैयारी अभी इन्होंने स्टार्टिंग शुरू की होगी। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहले से पढ़ रहे होंगे और यूपी कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम दिया होगा। यूपी कांस्टेबल में जिनका नहीं हुआ होगा वो बच्चे भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे होंगे। और तो दो प्रकार के बच्चे होंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप उसका सिलेबस देखें। तो आप मैं यहाँ पर मैथ के बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप यूपीएसआई में मैथ के कौन कौन से चैप्टर आते हैं, क्या आता है, सबसे पहले आप सिलेबस देखेंगे। और सिलेबस देखने के बाद आप एक पेपर पर सिलेबस के कौन कौन से चैप्टर हैं वो नोट कर लेंगे क्रम वाइज, या कैसे भी आप नोट कर लेंगे। ऐसे परसेंटेज है तो परसेंटेज, एवरेज हो गया, नोट कर लेंगे। फिर उसके बाद आप एक टीचर को फॉलो करेंगे। और अगर आप पहले से किसी टीचर से पढ़ रहे हैं तो उन्हीं टीचर को फॉलो करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उनको फॉलो ना करें और जिसको मैं बता रहा हूँ उनको फॉलो करें। और मैं बताऊँगा कि मैंने गगन सर को फॉलो किया था। अगर आप चाहें तो गगन सर या राकेश सर, दोनों में से किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि दोनों अपने आप में बहुत अच्छे सर हैं। मैं फिर आपको बताना चाहूँगा एक बार और कि अगर आप बिल्कुल नए हैं, अगर आप अभी तक आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की है, बिल्कुल अभी जस्ट आपने तैयारी स्टार्ट की है और आपने यूपी कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम नहीं दिया है, आप पर मैथ बिल्कुल नहीं आती है, तो अगर आप बेसिक से और एडवांस की ओर मैथ सीखना चाहते हैं बिल्कुल, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप राकेश सर से पढ़ें। क्योंकि राकेश सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हैं, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से करके बताते हैं। तो आप नए बच्चे हैं तो नए बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप राकेश सर से पढ़ें। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है थोड़ा बहुत, अगर आपको मैथ आती है और आपको बेसिक आता है, तो मैं कहना चाहूँगा कि वो गगन सर से पढ़ें। क्योंकि मैंने यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम निकाल रखा था, बेसिक मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, बेसिक मैंने पढ़ रखा था, तो मैंने इसलिए गगन सर का कोर्स लिया था। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहले से पढ़ रहे होंगे और किसी टीचर से पढ़ रहे होंगे, तब उनसे बिल्कुल नहीं कहना चाहूँगा कि उस टीचर को फॉलो ना कर इन्हें फॉलो करें। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि उन टीचर के वो मैथ के नोट्स बनाएं, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने के बाद किसी एक बुक को, ओनली एक बुक, मैथ की एक बुक को फॉलो करें। तो आप इनमें से किसी दोनों में से किसी एक सर को या फिर जिस सर से आप पढ़ रहे होंगे उनके नोट्स बनाएं। और फिर नोट्स बन जाने के बाद आप नोट्स का बार बार रिवीजन करें, नोट्स का बार बार रिवीजन। अभी आपको बुक नहीं उठानी है, नोट्स का बार बार रिवीजन करें। फिर रिवीजन के बाद फिर आपको बुक उठानी है और आप फिर उसके बाद कोई भी एक बुक मैथ की, उस बुक को लगाएं। मैंने क्या करा था, गगन सर का कोर्स लिया था, तो मैंने गगन सर की पीडीएफ सॉल्व करी थी। सर ने कोर्स में पीडीएफ दे रखी, तो मैंने वही पीडीएफ सॉल्व करी थी। मैंने कोई भी बुक नहीं पढ़ी, क्योंकि वो पीडीएफ होती है अपने आप में एक बुक बन जाती है पूरी। प्रत्येक चैप्टर के 100 150 क्वेश्चन रहते हैं, तो अपने आप में बहुत एक बुक बन जाती है। तो मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी, मेरे को कोई आपकी पीडीएफ ही इतनी रहती हैं कि आप सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, मेरा सब पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है और पूरा कोर्स कवर हो रहा है। तो
आप या गगन सर या राकेश सर, नए बच्चे वाले जो हैं वो राकेश सर से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर की यूट्यूब पर वीडियो भी पड़ी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि सर ना तो मैं गगन सर से पढ़ना चाहता हूँ, ना मैं राकेश सर से पढ़ना चाहता हूँ, और ना मैं पहले से कहीं पढ़ रहा हूँ और मैं सेल्फ पढ़ना चाहता हूँ, तो जो घर पर सेल्फ स्टडी से पढ़ना चाहते हैं तो मैं उनसे ये बताऊँगा कि आप राकेश सर के क्लास नोट्स हैं, आप इनसे भी पढ़ सकते हैं। क्लास नोट्स आप ऑनलाइन मंगा लीजिए और क्लास नोट से पढ़ लीजिए, क्योंकि मेरे कुछ साथी ऐसे थे जिन्होंने कहीं नहीं पढ़ा बिल्कुल, और क्लास नोट्स से ही पढ़कर उन्होंने सिलेक्शन लिया था। फिर मैं कहना चाहूँगा कि एक टीचर को फॉलो करें और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। फिर आप एक बुक को पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद आप PYQ उठाएं और देखें, UPSI के आप PYQ उठाएं और देखें कि जो आपके क्वेश्चन जो आ रहे हैं कहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब किस चैप्टर से ज़्यादा आ रहे हैं, परसेंटेज से ज़्यादा आ रहे हैं, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस से ज़्यादा आ रहे हैं, एवरेज से ज़्यादा आ रहे हैं, या फिर LCM से ज़्यादा आ रहे हैं, या अन्य चैप्टरों से ज़्यादा आ रहे हैं। तो आपको एनालाइज होगा, आपको पता लगेगा कि यार किस क्वेश्चन से, किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप वहाँ पर ज़्यादा मेहनत करेंगे। जिस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे होंगे आप उसको बार बार रिवीजन करिए, उसको ज़्यादा पढ़िए, और ये आपको पता कैसे लगेगी कि किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसके लिए आप PYQ उठाएंगे। और PYQ आप UPSI के तो सॉल्व करें, बट इसके साथ साथ CGL के भी आप सॉल्व करें। CGL के आप गूगल और PDF से आप सॉल्व करें। फिर उसके बाद आपने PYQ लगा लिए और आपको पता लग जाएगा कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं, कहाँ से कम आ रहे हैं। फिर मैं बताऊंगा बुक। हाँ, बुक मैंने गगन सर का कोर्स लिया था, तो सर की PDF थी, मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी। मैं फिर से कहना चाहूँगा, मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी, मैंने सिर्फ PDF पढ़ी। और मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं, कोई भी एक बुक पढ़ें। मैंने आप ये बुक बता दी, कल को आपने किसी और की वीडियो देखी तो आपने उसकी वीडियो देखकर दूसरी बुक लिया है, तो आप प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि आप 2-3 बुक पढ़ेंगे। आप 2-3 बुक पढ़ के आप क्या करना चाहते हैं? आप 2-3 बुक पढ़ के PhD नहीं करनी है आपको सिर्फ UPSI में सिलेक्शन लेना है। तो आपको UPSI में सिलेक्शन, जब एक बुक पढ़ने के बाद PDF पढ़ने के बाद सिलेक्शन मिल रहा है, तो आप 2-2 3-3 बुक पढ़ रहे हैं, तो ये तो आप अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं। और मैं एक कोर्स लेने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। जो भी मैंने किया मैं आपको वो बता रहा हूँ कि मैंने गगन सर से पढ़ा, और मैंने उनके नोट्स बनाए, PDF प्लस PYQ और मॉक टेस्ट दिए, तो मेरा सिलेक्शन हुआ। वही मैं आपको बता रहा हूँ। पहले मैं भी आपकी तरह यूट्यूब से पढ़ता था। यूट्यूब पर भी बहुत बहुत अच्छे टीचर हैं, इन्होंने पूरा कोर्स भी करा रखा है। मैं क्या करता था, यूट्यूब पर पढ़ने के बाद मैं थोड़ा भटक जाता था। मैंने आज इन सर से पढ़ा, दूसरे किसी और सर की वीडियो देख ली, उनसे पढ़ा, तो मेरा बहुत टाइम खर्च हो जा रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कहीं कोर्स लूँ और प्रॉपर वे में तैयारी करूँ, एक दिशा की ओर तैयारी करूँ, एक दिशा में रहकर तैयारी करूँ, अनुशासित होकर तैयारी करूँ। क्योंकि आप यूट्यूब पर पढ़ते हैं, ऐड आ जाते हैं, आप उन्हें देखते हैं, कोई सॉन्ग आ गया, कुछ हो गया, फिर आप खोलकर दूसरी चीज़ देखने लगते हैं। तो यूट्यूब पर पढ़ाई जब आप करते हैं तो बहुत भ्रमित होते हैं। तो इसलिए मैंने कोर्स लिया। कोर्स आप लेते हैं तो कोई ऐड नहीं आता, कोई कुछ नहीं आता। इसी वजह से मैं कहना चाहूँगा कि आपका टाइम बहुत कीमती है। अगर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते तो किसी एक टीचर को फॉलो करें। यूट्यूब से आप पढ़ सकते हैं, अगर आप यूट्यूब से पढ़ लेते हैं। मेरे पे नहीं पढ़ा जाता था, इसलिए मैंने कोर्स लिया। तो अपना टाइम ख़राब ना करें, क्योंकि अब एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि 7-8 महीने लगभग हैं, या ज़्यादा टाइम भी है। तो 6-7 महीने में, तो 5-6 महीने में तो आप अपना ये सिलेबस कंप्लीट ही कर पाएंगे। अगर आप अभी नए हैं तब आप नोट्स बना लेंगे, फिर उसके PDF या बुक सॉल्व कर लेंगे, PYQ लगाएंगे, उसके बाद मॉक लगाएंगे। और फिर मॉक लगाने के बाद आपको ये करना है, मॉक लगाने के बाद मॉक का एनालिसिस करना है। मॉक का एनालिसिस करना है और आपको देखना है कि आपने किस क्वेश्चन को सही किया है, वो सही है या फिर गलत है। और देखना है कि मैंने क्यों सही किया, और ये जिस तरीके को मैंने मानकर सही किया है उस तरीके से सही हुआ है, या फिर मेरे से ये तुक्का लग गया है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके मॉक टेस्ट में आ रहे होंगे और आप देखते होंगे कि यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं ऐसे नहीं कर पाया। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप नोट कर लें और उनका बार बार रिवीजन करें, क्योंकि वो अगली बार आपके मॉक टेस्ट में आएंगे, तो जिससे आप उस क्वेश्चन को कर पाएँ। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे आपके नोट्स के, या फिर जो बुक पढ़ते होंगे या PDF के, कि आपसे बहुत समय लगता होगा, या फिर आप उन्हें नहीं कर पाते होंगे और भूल जाते होंगे बार बार प्रैक्टिस करने के बाद। तो आप एक ऐसे क्वेश्चनों को क्या करें कि आप उन्हें एक जगह नोट कर लें और उनका बार बार प्रैक्टिस करें, उन्हें नोट करें
और उनका बार बार रिवीजन करें। मैं भी ऐसे ही करता था, मेरे पे कोई क्वेश्चन नहीं होता था ज़्यादा, मैंने 2-4 बार 10 बार पढ़ा, वो मेरे पे नहीं हो रहा तो मैं क्या करता था, उसे नोट कर लेता था और उसका बार बार रिवीजन करता था। और वो मॉक टेस्ट में अगर आता भी था तो मैं उसे सॉल्व कर देता था, क्योंकि थोड़ा समय लग जाता है पर आपसे होगा ज़रूर वो एक दिन। एक बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, 3 बार में होगा तो लास्ट टाइम हो जाएगा। अगर मैं आपको एक लाइन में कहना चाहूँ कि तैयारी कैसे करनी है, सर के नोट्स या जिससे भी आप पढ़ रहे होंगे उन सर के नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर PDF या कोई एक बुक, सिर्फ एक बुक फॉलो करनी है आपको, PhD नहीं करनी है। फिर से बता रहा हूँ, आपको PhD नहीं करनी है, सिर्फ UPSI में सिलेक्शन लेना है। अगर सिलेक्शन एक बुक से पढ़कर मिल रहा है तो हमें 4 बुक पढ़ने की आवश्यकता क्यों है? हम नहीं पढ़ेंगे 4 बुक, हम एक बुक पढ़ेंगे और एक बुक पढ़कर ही सिलेक्शन लेंगे। और PYQ इसलिए हम सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें पता लगेगा किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। और मैं UPSI PYQ के लिए बताना चाहूँगा, UPSI PYQ आप कहाँ से लगा सकते हैं, तो एक घटना चक्र की बुक आती है, घटना चक्र की बुक, आप वहाँ से PYQ लगा सकते हैं। घटना चक्र की बुक लाएंगे, जिनका UP कांस्टेबल में नहीं हुआ होगा, फिर वो अपने ऊपर देखें और एनालाइज करें कि उनकी कमी कहाँ रही। जो बच्चे हैं देखें कि उनकी कमी कहाँ रही और कौन सा उनका सब्जेक्ट वीक है, उस सब्जेक्ट पर काम करें और देखें कि आपसे कहाँ कहाँ गलती हो रही हैं, आप उन गलतियों को सुधार करें। और मॉक टेस्ट इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो गलती आप एग्ज़ाम में आपसे होगी वो आप मॉक टेस्ट में कर दें और एग्ज़ाम तक आप अपनी गलती को सुधार लें। इसलिए मैं फिर से कहना चाहूँगा कि गलती आप देखें क्या हुई, क्योंकि आपने कांस्टेबल में कर चुके हैं, UPP कांस्टेबल में आप कर चुके हैं। अगर वही गलती आप UPSI में करेंगे तो आप सिलेक्शन से दूर होते चले जाएंगे बिल्कुल भी, क्योंकि आपको तैयारी एक बार करनी है। साल 6 महीने आप तैयारी करिए और सिलेक्शन लीजिए। बस तैयारी वनडे एग्ज़ाम के लिए 1 साल बहुत होता है। अब अगर आपको पंचवर्षीय योजना बनानी है तो 4-5 साल तैयारी कीजिए, 5-6 साल फिर पता नहीं आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा। आप जितना आगे समय बढ़ता जाएगा उतना भी कंपटीशन बढ़ता जाएगा। अभी कम कंपटीशन है, 2 साल बाद और ज़्यादा होगा। तो एक बार जोर लगाकर पढ़िए और चुपचाप से पढ़िए अगर आप अपना। और मैं इन बुक के बारे में बताना चाहूँगा कि ये सर की बुक है। आपको बुक अगर आप पहले से है तो इस बुक की आपको लेने को कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई सेल्फ तैयारी करना चाहता है, सेल्फ स्टडी करना चाहता है तो सर के नोट्स लेकर स्टडी कर सकता है। और मैं आपके लिए ऐसे ही 3 वीडियो और लेकर आऊँगा। अगर मेरे से जो भी आपके साथ का UPSI की तैयारी कर रहा हो उसको मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपको आगे भी ऐसी